वेलकम टू माय चैनल टेस्टी कुक एट होम। हेलो गाइस, आज बनाने जा रही हूँ शादियों में बनने वाली मूंग दाल हलवा। एक नए अंदाज में बनाऊंगी जिसे देखते ही आप चौंक जाओगे। परफेक्ट सॉफ्ट और दानेदार बनेगी जो मुंह में जाते ही घुल जाएगी। ये हलवा बनाना बहुत ही सिंपल है, मिनटों का खेल है। ना ही आपको दाल को भिगोना है, ना ही दाल को पीसना है और ना ही घंटों तक इसे भूननी है। और साथ ही में आज इस हलवा को बनाऊंगी बिना खोया बिना मावा की। बस कुछ यूजफुल टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस मूंग दाल हलवा को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप इतना मूंग के दाल ली। इसे मैंने अच्छे से 3 पानी से धो ली है। आप यहाँ पे कोई भी कप या फिर कटोरी एक सेट कर ले, उसी से आप सारा मेजरमेंट करें। आपको पहले अच्छे से इसे 3 पानी से धो लेनी ताकि इसके ऊपर जो भी केमिकल लगी रहेगी वो निकल जाएगी। इस दाल को आपको ना ही भिगोना है और ना ही पीसना है। तो अभी आपको लग रहा हो कि डायरेक्ट कैसे बनाएंगे, तो देखिए एक बड़ा बोल ले लेनी है आपको, उसके ऊपर छन्नी ले लेनी है और दाल के साथ पूरा पानी इसमें डाल देनी है। ऐसा करने से क्या होगी ना, आपका दाल में जो भी एक्स्ट्रा पानी रहेगी ना वो छन्नी से बोल में निकल जाएगी। अब आपको दाल को अच्छे से फैला देनी है। इसे आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देनी है। 1 से 2 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए 2 मिनट हो गए ये दाल को रखे हुए। आप देख सकती हो इसका पानी पूरा निकल आया है। अब आपको क्या करनी है, कोई भी सूती कपड़े के ऊपर रख कर दाल को अच्छे से सुखानी है। देखिए इस तरह से रगड़ रगड़ कर आपको दाल को सुखा लेनी है। तो देखिए मैंने दाल को अच्छे से सुखा ली है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए, तो दाल को अच्छे से सुखा लेने के बाद अब मैं इधर एक कढ़ाई या फिर पैन लूंगी, इसे अच्छे से गर्म होने दूंगी। फिर आपको ये सारा दाल इसमें डाल देनी है। इधर आपको फ्लेम रखनी है मीडियम फ्लेम पे। आपको दाल का पानी अच्छे से सुखा कर इसे भूननी है। इसे आपको तब तक भूनना है जब तक इससे बढ़िया सा गोल्डन कलर ना आ जाए। दाल को भूनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। थोड़ा सा इसे भूनने में टाइम लगती है पर इसे भूनना जरूर। अगर आप दाल भूनकर बनाओगे ना तो आपका दाल में पानी भी नहीं रहती और हलवा बनाते वक्त आपका टाइम भी नहीं लगी। इससे आपका हलवा का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो आप इधर देख सकते हो दाल में हमारा बढ़िया से गोल्डन कलर आ गया है। मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। तो ये देखिए ऐसा कलर आने तक आपको दाल को भूननी है। तो आपको समझ में आ गई ना गैस, ऐसा दाल का रंग आने तक आपको दाल को भूननी है। अब आप देखना फटाफट से हलवा बनकर तैयार हो जाएगी। तो दाल भून जाने के बाद अब मैंने ले ली है कुकर। जी हाँ, कुकर। आपको लग रहा होगा कुकर में ही आज मैं हलवा बनाने वाली हूँ। तो आपको ले लेनी है एक कुकर। इसमें मैं 2 कप इतना दूध डालूंगी। मैं यहाँ पे मावा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो इसलिए मैं 2 कप इतना दूध डालूंगी। तो फुल फैट मैंने 2 कप इतना दूध ली है। जिस कप या फिर कटोरी से आप दाल की मेजरमेंट करोगे ना, उसी कप कटोरी से आपको दूध डालनी है। तो मैं फिर से बता दे रही हूँ, जिस कप या फिर कटोरी से आपने दाल मापी ना, उसी कप कटोरी से आपको दूध लेनी है 2 कप। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1/4 छोटे चम्मच इतना इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 2 इलायची कूट कर भी डाल सकते हो। और सबसे जरूरी चीज इस हलवा की, इसमें जाएगी 2 छोटे चम्मच भरकर देसी घी। अब आप देखना मैजिक, यही कुकर आपकी काम करेगी, ना ही दाल भिगोने की और ना ही पीसने की। तो सारा दाल भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब आपको इसके ऊपर की ढक्कन लगाकर 3 से 4 सीटी आने तक पकने देनी है। फिर आप देखना आपका जो दाल है ना अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। और जो मैंने इलायची और घी डाली ना इसमें, इसका वजह से आपका दाल में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। तो चलिए 4 सीटी आ गई है। अब मैं क्या करूंगी, कुकर से सीटी निकालने के बाद अब इसके ऊपर की मैं ढक्कन हटा दूंगी। तो ये देखिए, तो देखिए मेरा दाल खिला खिला भी है पर सॉफ्ट भी हो गई है। अब देख सकते हो एकदम ये सॉफ्ट भी हो गई है। अब आपको क्या करनी है, जो आलू मैशर होता है ना, आलू मैशर ले ले, या फिर देखिए इस तरह की आप कलछुल भी ले सकते। इसके नीचे वाले हिस्से से आपको इस तरह से मैश करनी है इसे। देखिए आप आसानी से ये मैश हो जा रही है। ये काम आपको गैस ऑफ करके करनी है और तुरंत करनी है। गरम में ही ये मैश होगी, फिर बाद में ये नहीं होगी मैश। तो ये काम आपको गरम में ही करनी है। तो देखिए ये मैश भी हो गई है और ये ठंडा भी हो गई है। आप देख सकते हो ठंडा होने के बाद ये जमने लगती है दाल। इसलिए मैंने आपको गरम में ही बोली थी इसे मैश करने के लिए। अगर आप दाल भिगोकर या फिर पीस कर बनाते हो ना, पीसने में आपका पानी लाती है और भूनने में तो और भी ज्यादा मेहनत लगती है। और अगर आप ऐसे बनाते हो ना मेरे स्टाइल में, तो आपको ना ही दाल भिगोनी पड़ेगी और ना ही पीसनी पड़ेगी और ना ही बहुत ज्यादा इसे भूननी पड़ेगी। अब आपको इधर फ्लेम ऑन करके इसमें डाल देनी है देसी घी 1 कप। आपने जिस कटोरी कप से दाल ली थी ना, उसी कटोरी कप से आपको घी लेनी है। सेम क्वांटिटी में आपको दाल और घी लेनी है। सिर्फ दूध की क्वांटिटी आपको डबल लेनी है। तो पूरा घी मैं इसमें डाल दूंगी। घी आपको पूरा एक बार में ही डाल देनी है, क्योंकि तभी आपका दाल अच्छे से भुनाएगी। बहुत ज्यादा मैं इसे नहीं भूनूंगी, क्योंकि 70% तो दाल भुनी हुई थी, 30% मैं इधर भूनूंगी।
मैंने यहाँ पे फ्लेम रखी है मीडियम फ्लेम पे मैं इसे कंटिन्यू चलाते हुए भूनूंगी। अब देख लो ना गाइस, दाल हमारा कितना बढ़िया से भुन रहा है। कुकर में बनाने से फायदा 3 होता है। एक तो दाल आपको भिगोना नहीं पड़ता है, दूसरा दाल आपको पीसना नहीं पड़ता है, तीसरा कुकर का पेना मोटा होता है जिसकी वजह से आपका दाल नीचे से जलती नहीं है। आप देख रहे हो गाइस दाल का कलर, ना ही मैंने इसमें चीनी डाली है, ना ही मावा डाली है और ना ही कोई कलर डाली, फिर भी इसका कलर कितना बढ़िया आया है। एक बार में घी डाल देने की वजह यही है, इसका कलर कितना बढ़िया आया है और ये जल्दी भुना भी गई है। कुकर में बनाने से फायदा यही होता है, एक तो जल्दी बनती है और दूसरा गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती है। इधर आप दाल देखिए, बिल्कुल हलवाई जैसा दानेदार लग रहा है ना। ये जो दानेदार वाले टेक्सचर है ना, यही साइन है कि दाल हमारा अच्छे से भुना गई और आप देख सकते हो इसमें झाग भी बनने लगा है। अब आपको कर देनी है फ्लेम ऑफ। अब आपको इसे थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू इसी तरह से चलानी है ताकि दाल हमारा हल्का सा ठंडा हो जाए, क्योंकि तले में हीट रहती है, इसकी वजह से आपका दाल नीचे से जल सकती है। तो थोड़ी देर के लिए आप इसे इसी तरह से चलाएं, फिर आप इसे साइड में रख दें। तो थोड़ी देर के लिए मैंने दाल को ठंडा होने के लिए साइड में रख दी। अब आपको इस हलवा में अगर ड्राई फ्रूट डालनी है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो आप इसके बगैर भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे डाल दी हूँ। तो पहले आपको 1 छोटे चम्मच इतना घी डाल देनी है पैन में। इधर आपको फ्लेम लो रखनी है, घी को पहले आपको अच्छे से मेल्ट होने देनी है। तो देखिए घी हमारा मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने यहाँ पे लंबाई में कटी हुई काजू ली है, लंबाई में कटी हुई आलमंड ली है और लंबाई में कटी हुई पिस्ता ली है। मैंने थोड़ा थोड़ा कर तीनों अलग अलग तरह की ड्राई फ्रूट्स ली है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं भी डालते हो तब भी आपका हलवा में कोई चेंजेस नहीं आएगी। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाहते हो तो आप मत डालना, इसे स्किप कर देना, क्योंकि अगर आप नहीं भी डालोगे तब भी आपका हलवा में कोई स्वाद में फर्क नहीं आएगा, क्योंकि हलवा में दालचीनी घी का ही मेन स्वाद आता है। ड्राई फ्रूट तो हम लोग अपने मन के हिसाब से डालते हैं। तो देखिए हल्का सा आपको सिर्फ इसे रोस्ट करनी है। अब मैं इसे कोई प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो देखिए अब आपको इसी पैन में चाशनी बना लेनी है इस हलवे के। पहले आपको डालनी है इसमें 1 कप भर कर चीनी। आप देख सकते हो मैंने एकदम ऊपर तक भर कर ली है 1 कप। जितना मैंने दाल ली ना उससे एकदम थोड़ा सा चीनी का मैंने क्वांटिटी बढ़ा कर ली है और साथ ही मैंने 1 कप इसमें डालूंगी पानी। आप चाहो तो दाल और चीनी की क्वांटिटी सेम ले सकते हो अगर आपको मीडियम मीठा खाना है तो, पर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एकदम बढ़ा कर ली हूँ चीनी। जितना मैंने चीनी की क्वांटिटी डाली है ना उतना ही आप डालिएगा। ये मत सोचिए कि दाल से थोड़ा ज्यादा हो जा रहा चीनी। अगर आपको कम मीठा खाना है तो आप डाल सकते हो। अगर आपको एकदम परफेक्ट बनानी है हलवाई जैसा तो आप इतना ही चीनी डालिएगा। तो अब आपको इधर चीनी घुलने तक वेट करनी। इधर आपको फ्लेम मीडियम रखनी है, आप हाई भी रख सकते हो, पर मैंने यहाँ पे फ्लेम मीडियम रखी है। देखिए चीनी घुलना स्टार्ट हो गई है। अब अगर आपके पास केसर है तो आप यहाँ पे कुछ धागे केसर के डाल देना, और नहीं है तो आप इसके बगैर भी बना सकते हो। अगर आपके पास केसर नहीं है तब घबराना मत, केसर के बगैर भी आपका हलवा में उतना ही अच्छा कलर आएगा। तो मैं यहाँ पे कुछ धागे केसर डाल दे रही हूँ। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, चीनी हमारा अच्छे से घुली नहीं है, जब ये अच्छे से घुल जाती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए चीनी भी हमारा अच्छे से घुल गई है और केसर भी हमारा कलर छोड़ दिया। अब आपको इसे ज्यादा देर नहीं पकानी है, सिर्फ 1 मिनट तक इसे आपको पकानी है। इस चाशनी में हमें कोई तार वार नहीं बनानी, सिर्फ हल्का सा चिपचिपा होने तक इसे पकानी है। तो 1 मिनट हो गई। अब मैं इधर फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद आपको क्या करनी है, चाशनी को एकदम गर्म में ही दाल में डालनी है। जो मैंने ठंडा करके दाल रखी है ना वो दाल में आपको इसे गर्म में ही डालनी है। तो इधर मैंने दाल वाला कुकर ले लिया। देखिए दाल हमारा हल्का सा सिर्फ गर्म है। अब इस दाल में मैं डाल दूंगी गर्मा गर्म चाशनी। तो देखिए फ्रेंड्स, चाशनी दाल में डालने से पहले आपको दाल चेक करनी है, हल्का सा गर्म रहनी चाहिए आपकी दाल। फिर आपको गर्मा गर्म चाशनी को इसमें डालनी है। मतलब समझ में आ गई ना गाइस, दाल आपकी एकदम हल्का गर्म चाहिए और चाशनी एकदम गर्म चाहिए। एकदम गर्म चाशनी आपको दाल में डालनी और इधर आपको फ्लेम कर देनी है ऑन। अब आपको मीडियम फ्लेम पे दाल को अच्छे तरीके से मिक्स करनी है चाशनी में। फिर आप देखना दाल आपके अपने आप ही चाशनी पी जाएगी और दाल आपकी फूलने लगेगी। तो देखिए दाल हमारा काफी हद तक फूल चुके हैं और ये हलवा ने कितने सारे घी छोड़े। तो ये साइन है कि हलवा हमारा तैयार है। सिर्फ 2 से 3 मिनट लगती है। दाल ने अच्छे से चाशनी को पी ली है और देखिए इससे काफी सारा घी भी छोड़ने लगा है। और लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटे चम्मच इतना रोज वाटर। ये पूरे तरीके से ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हो, नहीं तो इसके बगैर भी आप बना सकते हो। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है हलवा में। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने रोस्ट करके बादाम रखी थी, ये बादाम। और हाँ, लास्ट में आप चाहे तो 1 से 2 छोटे चम्मच घी और फिर से ऐड कर सकते हो। मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो ऐड कर सकते हो। तो ये हमारा हलवा तैयार है। तो अब मैं इधर फ्लेम ऑफ कर देती हूँ। बहुत ही आसान है गाइस इसे बनाना, मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। तो चलिए अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग दिखाती हूँ। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी एकदम हलवाई स्टाइल मूंग दाल हलवा बनकर तैयार है। अब आपको इसके ऊपर थोड़ी सी डाल देनी है नट्स।
मुझे पता है आपको भी 100% ये मूंग दाल हलवा देखकर मुंह में पानी आ रहा होगा। आ रहा है ना? सच बताइए। आपने हलवा तो कई बार बनाया होगा और कई बार खाया होगा, पर कुकर में नहीं बनाया होगा, राइट? तो एक बार इसे कुकर में बनाकर देखिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा। इससे क्या होगी ना, मेरी कोई भी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगी। तो ये रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। फिर मिलते एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।